तो बच्चे फिर कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम आगे करते हैं, और ये भी सीजीएल मेंस में ही आए हुए हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसानी से बनेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, या तो 16 का है या तो 17 का है, ठीक है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 5 और चौथा है 10, ठीक है ना। तो इसको ए बी सी डी करके दे देता हूं, ए बी, ये आ जाएगा सी और ये आ जाएगा डी। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन मजेदार भी है। इसमें एक ट्विस्ट है जो नंबर सिस्टम का ट्विस्ट है, ठीक है ना। और अगर उस तरीके से नहीं करोगे भाई साहब आंसर गलत बैठेगा, ठीक है ना। अभी देखना ट्विस्ट क्या है। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने आराम से, सीजीएल मेंस का है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो मैं चाह रहा हूं कि मेंस के क्वेश्चन की सीरीज हम एक तरफ से चलाएं, कि अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो नंबर सिस्टम के मेंस के क्वेश्चन नंबर सिस्टम कराते कराते खत्म कर दें, और उसके अलावा अगर हम परसेंटेज का स्लॉट करा रहे हैं तो परसेंटेज का खत्म कर दें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा रहे हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का खत्म कर दें, या फिर एडवांस का करा रहे हैं तो एडवांस का खत्म कर दें। तो इससे आपको बेनिफिट होना है। आपको बेनिफिट क्या होगा भाई? आपके मेंस के क्वेश्चन जो आपको आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं वो वीडियो में भी मिलते रहेंगे, आपको चीजें भी मिलती रहेंगी, मेथड भी समझ में आते रहेंगे, एक साथ साथ के साथ सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। अब देख लीजिए आप क्वेश्चन। बच्चा ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, यहां दिया गया है पूर्ण संख्याएं। ट्विस्ट क्या है? यहां दिया गया है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर्स, जो 0 से शुरू होती हैं। तो आपको यहां पर जो शुरुआत करनी है वो करनी है 0 से। 0 + 1 + 2 + 3 और 111 कहां तक बैठेगा? 110 तक बैठेगा। 111 कहां तक बैठेगा? 110 तक बैठेगा। अब मैं ये कहता हूं 1 2 3 में आप 0 जोड़ दो, तो क्या योग में कुछ अंतर आएगा? नहीं आएगा, वही आएगा जो इसका है। तो आप क्या करो, 1 से लेके 110 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे बच्चे? योग का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास अगर प्राकृतिक संख्या की बात मैं करता हूं, मैंने ऑप्शन छोड़ दिए हैं, तो प्राकृतिक संख्या की बात करता हूं तो 1 से शुरू होगा और अंतिम पद क्या होगा? 110। अगर आपको योग निकालना है तो Sn बराबर n+1/2 होता है। किसका? प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला। अब यहां पद कितना होगा? 110। तो n की वैल्यू आपने 110 रख दी, और 110 + 1 कितना हो जाएगा भाई? 111। तो दूसरा वैल्यू क्या आ गई? 111, और बटे क्या आ गया? 2। बटे क्या आ गया? 2। अब 2 से इसे काटा, कितनी बार कटा? 55 बार। 2 से इसे काटा, कितनी बार कटा? 55 बार। तो आप देखो 5 एकम 5। 2 से इसे काटा, कितनी बार कटा? 55 बार। तो आप देखो 5 एकम 5, इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि आपको इकाई का अंक बताना है, और इकाई के अंक बताने के लिए इकाई के अंक में इकाई के अंक की गुणा करनी होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन था, सीधा ये फॉर्मूला याद है आपको, ये रखना है और वैल्यू निकाल देनी है इकाई के अंक की, मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड। इतना आसान है। लेकिन जिसने 1 से ले लिया, जिसको इतना भी नहीं पता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो बच्चे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके पास 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके सभी अंक विषम हो, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है आपके पास 100,
दूसरा ऑप्शन है आपके पास बच्चे 125, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 500 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 250। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब देखो इसमें 2 चीज हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये याद रखना है कि अंक कितने हैं, 3। आप क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, अंक कितने हैं, 3। दूसरा ये याद रखना है कि सभी के सभी अंक कैसे होंगे, विषम। सभी के सभी अंक कैसे होंगे, विषम। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है, वो कह रहा है कि 3 अंक ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, और दूसरा कि वो जो तीनों अंक हैं वो कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? देखते हैं फिर। तो अगर हम देखते हैं 3 अंक हो और तीनों के तीनों विषम हो, तो जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूं 135, तो इसमें 3 अंक हैं और तीनों के तीनों कैसे हैं, विषम। विषम अंक कौन कौन से होते हैं बच्चे? एक होता है 1, एक 3, एक 5, एक 7 और एक 9। ये 5 संख्याएं विषम संख्या हैं अंकों में। अंक कहां से शुरू हो रहा है, 0 से लेके कहां तक, 9 तक, वो अंक हैं, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया मेरे बच्चे, 1 2 3 7 9 तक, ये 5 अंक हो गए हमारे पास, ठीक है ना? ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि आपके पास 3 नंबर है, 3 पोजीशंस है, क्योंकि 3 अंकों की चाहिए, तो आपके पास कितने तरीके से उनको बिठाया जा सकता है, कितनी संख्याएं हो सकती है। मैंने इसको फैक्टोरियल वाले मेथड में भी कराया है। आपके पास देखो यहां कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5। मान लो ये 5 अलग अलग लोग हैं, तो इन 5 में से कोई भी इस पर आ सकता है ना। ऐसे इन 5 में से इस पर कोई आ सकता है और इन 5 में से इस पर कोई आ सकता है। तो कुल कितने अंक आ सकते हैं मेरे बच्चे, 125। क्लियर है? बताइए, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है बच्चे, यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 100 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है मेरे बच्चे, दूसरा ऑप्शन है 91, तीसरा ऑप्शन है 55 और चौथा ऑप्शन है 64। चौथा ऑप्शन क्या है भाई? 64। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 100 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो यहां पहली तो 2 चीजें ये याद रखो, ये बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज होती हैं। तो धनात्मक पूर्णांक अगर उसने बोल दिया तो उसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होंगे। धनात्मक पूर्णांक बोल दिया तो उसमें केवल धनात्मक ही होगा, ठीक है ना। जैसे आपने लिखा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, तो ये वाला धनात्मक है और ये वाला ऋणात्मक है। तो वो बात कर रहा है धनात्मक की, 0 नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है। तो अगर अब वो धनात्मक की बात कर रहा है तो आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और वो कह रहा है इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो धनात्मक पूर्णांक कर रहा है तो आपको क्या करना है, 9 संख्याएं सबसे छोटी लेनी है। तो अगर सबसे छोटी 9 संख्या लोगे तो 1, फिर 2, फिर 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 ले लिया। अब वो कह रहा है कि इनका योग जो है वो क्या है, 100। तो इससे जो अगली संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी, और ये कितना होगा, 100। भैया यहां से यहां तक जोड़िए
या प्राकृतिक संख्याओं के सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। अदरवाइज वैसे ही पता चल रहा है 9 1 10, 8 2 10, 3 7 10, 6 4 10, 4 बार 10 आ रहा है 40, 5 45, ये हो गया। 45 में कितना जोड़े कि 100 हो जाए, तो ये 55 आ जाएगा, खत्म हो गया भाई। आपका आंसर कितना आ जाएगा 55। आपका आंसर कितना आ जाएगा 55। आराम से देख लीजिए। और अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो इस 45 को उधर ले जाइए, 100 में से माइनस कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। मिटा दी जाए इसे। चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आए हुए हैं नंबर सिस्टम से, और ये इतने टिपिकल हैं कि बन नहीं पाए। आपको अगला क्वेश्चन सीजीएल मेंस का दिया हुआ है 2017 का, वो है x इज इक्वल टू 0.369 डॉट डॉट डॉट, और y इज इक्वल टू 0.531 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और आपको 1/n प्लस 1/m की वैल्यू निकालनी है। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस इतना नहीं है हमारे पास कि हम उसको कर सकें। बच्चे ये ना रिपीटिंग नंबर है 369। जो रिपीटिंग नंबर होता है, अगर उसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो आप क्या करते हैं, जितने डिजिट बार बार रिपीट हो रही है उतने 9 लगा देते हैं। तो आप इसको 369/999 लिख देंगे, और आप इसे क्या लिख देंगे बच्चे 531/999। देखो मोस्टली वही बच्चे देखें जिनका बेसिक कंप्लीट है, ठीक है ना, जो मेंस के क्वेश्चन के लिए मेरे को मैसेज कर रहे थे। तो 9 से कितनी बार, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 111, तो ये आ जाएगा 41/111, और 9 से इसे काटिए तो ये आ जाएगा 9 6 54, ज्यादा हो जाएगा 9 पंजे 45, बचा 8, 9 9 81/111। तो अगर आप इसको करते हो तो ये 59/111 आ जाएगा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, ये 1/x प्लस 1/y है, 1/x प्लस 1/y है, तो आपको ये x की वैल्यू मिली। अब यहाँ 1/x है, तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसको पलट देंगे, ये आ जाएगा 111/41 प्लस ये क्या आ जाएगा 111/59, और आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा, तो जब इसकी क्रॉस करोगे एलसीएम आ जाएगा 41 गुणा 59, और इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 9। 59 और 5 कितना हुआ मेरे बच्चे, 59 5 64 का 4 हासिल 5, और 59 और 5 कितना हुआ फिर से 64, 6449 ये आ जाएगा, ठीक है। 59 एकम 59 हासिल 5, फिर 64 4 हासिल 5 और हासिल 6, और 59 और 6 कितना हुआ 65, ये 6549 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर करिए 41 एकम 41, ठीक है, 41 एकम 41 हासिल 4, 41 एकम 41 और 4 कितना हुआ 45 हासिल 4, 41 एकम 41 और 4 कितना हुआ भाई 49, 41 और 4 कितना हुआ 45, ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। एक बार कैलकुलेशन और देख लीजिए, 59 एकम 59 9 हासिल 5, 59 एकम 59 और 5 कितना हुआ 64 हासिल 6, 59 एकम 59 और 6 ये 65 हो गया, 41 एकम 41 हासिल 4, 41 4 45, 5 हासिल 4, 41 4 45, ठीक है। ये आपके पास आ गया। आप ऊपर की वैल्यू को जोड़ दीजिए, नीचे गुणा कर लीजिए, तो नीचे की गुणा कितनी आ जाएगी भाई, अगर मैं 50 की गुणा करता हूं तो 0 5 20, तो ये आ गया, और 9 की गुणा करता हूं तो 9 और 9 चौक 36, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपके पास 9 6 5 11 का हासिल है, 3 और 1 4 और 2, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 2419, और ऊपर कितने आ जाएगा 1 9 10 की 0, 5 4 9 10 की 0, 5 4 5 5 10 और 1 11, और 6 4 10 और 1 11, तो 1100/2419 आपका आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। मिटा दिया जाए, आराम से देख लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, ये तो करा ही चुका था मैं। वो कहता है यदि 56 गुणा 75 गुणा
60 गुणा 84 गुणा 210 बराबर दिया हुआ है 2 की पावर p प्लस इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s। तो वो कहता है p प्लस q बाय s प्लस r की वैल्यू क्या होगी, वो ये क्वेश्चन में कहता है। ये सारी चीजें देके फिर कहता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। तो सीधी सी बात है, आपको इन्हें प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। ठीक है, अगर आप इसे तोड़ते हो तो ये आएगा 8 सत्ते 56, 2 की पावर 3 गुणा 7। ये आएगा 25 ती 75, तो ये आएगा 3 की पावर 1 गुणा 25 ती 75, 5 की पावर 2। ये आएगा 15 चौका 60, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 5 दिया 15 चौका 60। ये है 84, 21 चौक 84, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ठीक है ना, ये आएगा आपके पास। और 210 क्या होगा बच्चे आपके पास, अगर हम 210 की बात करें तो 3 सत्ते 21, ठीक है, धाम के, तो ये आ जाएगा। इसकी बात करते हैं तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये बन जाएगा 210। तो आप देखिए यहां पर 2 कितनी बार आया है, अगर आप देखेंगे 2 3 2 5 5 2 7 और 1 8, 8 बार 2 आया है, तो आप इसे 2 की पावर 8 लिख दीजिए। फिर देख लीजिए एक बार, 3 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8। अब आ जाइए 3 कितनी बार आया है भाई, अब आ जाइए 3 कितनी बार आया है, 3 आया आपके पास, 1 2 1 3 और 1 4, 4 बार 3 आया है। अब आ जाइए आपके पास 5 कितनी बार आया है, 2 बार तो यहां है, 1 बार यहां है और 1 बार यहां है, तो आपके पास 2 1 3 और 1 4, 5 कितनी बार आ गया भाई, 4 बार आ गया। ठीक है, और इसके बाद बचा 7, तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 7 की पावर आ गया 3। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, यहां p है और यहां 8 है, तो जहां p होगा p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 प्लस q किसमें है, 3 में, और 3 की पावर कितनी है, 4, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। s किसमें है, 7 में, और यहां कितना है, 3/3, प्लस में कितना है, r, और r कितना है आपके पास भाई, r 5 में देखिए कितना है, 4, तो प्लस का 4, आपके पास आ गया 12/3 प्लस 4, 3 चौक 12 और 4 और 4 कितना आ जाएगा, 8। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन में 8 है, सेकंड ऑप्शन है जिसमें 8 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस मेंस के उठाए, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं अगली सीरीज में कराता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखते रहिएगा मैथ्स प्राइड, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन दबाइए, और किसी प्रकार का अगर कोई फीडबैक है बच्चे तो मेरी फेसबुक आईडी से जुड़ के मैसेंजर पर या व्हाट्सएप नंबर 9871637252 पर मेरे को मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है, जय हिंद।